अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं साजदानी किचन में रात के खाने में बना रही हूँ आलू गोभी और मटर। ये मैंने 1 किलो गोभी ली थी, 1 पाव मटर लिए थे, मैंने 2 आलू लिए थे। इनको मैंने सिर्फ उबाला था, गर्म पानी उबलते हुए पानी में डाल के तो निकाल लिया था। देखें, ये देखें अभी बीच में कच्चा है। उबलते हुए पानी में मैंने डाल के और बस 1 मिनट रखा और निकाल लिया था। आजकल आलू मीठे आ रहे हैं, इसलिए इनको एक बॉयल दे के तो इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है, तो उससे फिर टेस्ट सही आ जाता है। अभी नया आलू आया नहीं है मार्केट में। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी, कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है, तो और मैं इसमें 2 चम्मच तकरीबन ऑयल डालूँगी, क्योंकि अब मुझे इतना पका पका के अंदाज़ा हो ही गया, आपको भी हो ही गया होगा। इससे पहले ये मैंने 2 प्याज लिए थे, इनको मैंने काट लिया लंबाई में। अब मैं साथ ही इसके ये ड्राई मसाले हैं, एक तेज़पत्ता ये डालूँगी, और ये राई दाना है थोड़ा सा ये डालूँगी, और ये मेथी दाना है ये डालूँगी, और ये ज़ीरा है, और ये सौंफ। इससे आलू गोभी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इनको मैं साथ फ्राई करूँगी प्याज के साथ ही, क्योंकि पहले ऑयल में मैंने नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं पहले डालती तो फिर वो मसाले जल जाते हैं, इसलिए प्याज के साथ ही इनको मैं फ्राई करूँगी। प्याज को ब्राउन नहीं करना, ना ही ज़्यादा पकाना है, बस हल्का सा नरम होने लग जाए। सब्ज़ियों के प्याज जो है वो उनको ब्राउन नहीं करते। प्याज नरम हो चुका है। मेथी दाना थोड़ा सा डालना है, चंद दाने। अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर ये कड़वा हो जाता है, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा सा कड़वा होता है। अब मैं इसमें ये डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि गोभी है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा जाता है। अब साथ ही साथ मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। अब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर हम दूसरे और मसाले डालेंगे। ये देखें मसाले सारा, ये अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्चें फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब मैं इसमें आधी चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच ही मैं नमक डालूँगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि मसाले जले ना। अब ये 2 टमाटर मैंने चॉप काट लिए हैं, ये डालूँगी। अब मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना होगा ना आपका सालन उतना अच्छा बनेगा। मसाला अच्छी तरह भून चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी, पहले गोभी डालूँगी, क्योंकि आलू भी जो है हाफ़ तो गल चुके हैं और मटर भी जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए पहले गोभी को डाल के इनको इसको फ्राई करूँगी। अब इसको भी अच्छी से फ्राई करके तो फिर मटर डालेंगे। बस आपने यही याद रखना है, गोभी में अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है और हल्दी भी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है। अब मैं इसमें ये मटर डाल दूँगी। ये भी भुन गया, अब मैं आलू भी डाल दूँगी। अब इनको भी भून लेंगे अच्छी तरह। मुझे बिल्कुल सूखी बनानी है, मुझे ग्रेवी वाली नहीं बनानी। अब ये सारी सब्जियां भून चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के
इनको दम पे रखूँगी। आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी, दम वाली आँच, ठीक है। अब इनको 10 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी कि सब्ज़ियों में मसाला सारा रच बस जाए और सब्ज़ियाँ गल जाएँ। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं ये, और गोभी भी गल गई है और मटर भी गल गए हैं। इससे ज़्यादा मैंने इनको नहीं गलाना, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो ऐसे खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा गली हुई सब्ज़ी वो खाई नहीं जाती। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी। अब इसमें मैं अमचूर पाउडर डालूँगी। पहले मैं डालना भूल गई थी, ये आधा चम्मच टेस्ट के लिए, और ये आधा चम्मच गरम मसाला, ये चम्मच। अब ये सूखी मेथी ये डालूँगी, हाथ पे थोड़ी सी मसल गई। अब इसको हल्का सा भून के तो आग बंद कर दूँगी। आलू गोभी और मटर तैयार हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूँगी। चलिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।